आमिर साहब, ये खातून घर से मॉडल बनने निकली, बड़ी बड़ी पार्टियों में गई, फिर शौहर और भाइयों के साथ ये पूरा नेटवर्क बनाते हुए किस तरीके से उसने सीखा इसको बनाना। 12 साल से वो ये काम कर रही है, पूरी चेन चला रही है। अब ये वाकई किसी वेब सीरीज का स्क्रिप्ट है, हकीकी तौर पर सब कुछ हो रहा है, 12 साल से हो रहा है और निज़ाम को फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या पड़ जाएगा? अच्छा, इसकी ज़रा इकोनॉमिक्स अगर आप देखें ना, तो फिर उनके ये जो कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात की है ना, शायद हमें उसकी भी समझ आ जाए। ये जिस तरह की सिंथेटिक ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, जो कि बनाना बाय द वे बहुत आसान होता है। ये जो आपकी एक DSNG साइज़ की वैन होती है ना, उसके अंदर आप एक मोबाइल फैक्ट्री लगा कर भी इस तरह की ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनका ऑन द स्ट्रीट रेट अगर वो देखें, तो 1 ग्राम इस तरह की एक ड्रग का 1 ग्राम जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपए के अंदर बिकता है। अब 10 से 15 हज़ार रुपए फ़ी ग्राम, और कहा जाता है कि जो इस ड्रग्स के, इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स के आदत होती है, उनके लिए 1 ग्राम का मतलब 1 शाम, या बड़ी हद है, बड़ी वो एहतियात करें तो 2 शामें होती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनकी क्लाइंटेल क्या होगी। और ये बात मैं करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ आयशा, कि हमने यहाँ पर ताकत और रसाई और तहफ़्फ़ुज़ का तो जिक्र किया ना, एक और बहुत पावरफुल एलिमेंट जो इस तरह के कॉन्फिडेंस के पीछे आपको नज़र आता है, वो है ब्लैकमेल का। कौन सा वो तबका है, पाकिस्तान का कौन सा तबका है कि जिसके बच्चे इस तरह की ड्रग्स इस्तेमाल कर सकें, उनको अफोर्ड कर सके। वो जाहिर है वो पाकिस्तान का एक जिसको हम अशराफिया कहते हैं पाकिस्तान की, जिसमें सियासतदान भी होंगे, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, जिसमें मल्टीनेशनल के एम्प्लॉयज़ भी होंगे, जिसमें बैंकर्स भी होंगे। ये उनकी औलादें हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के लोग जो हैं वो जब इस तरह की क्लाइंटेल को क्रिएट करते हैं अपने लिए, उनको इस्टेब्लिश करते हैं, तो वो एविडेंस के साथ करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता होता है कि जो वक्त इस वक्त अनमोल बीबी के ऊपर आया हुआ है, वो किसी वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। सो उस सारे एविडेंस की मौजूदगी के अंदर जाहिर है फिर उनको बड़ा कॉन्फिडेंस और उनको बड़ा यकीन भी हो सकता है। यकीन तो होगा ही कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी है और जो लोग वादे कर रहे हैं मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के, उनके अपने बच्चों के खिलाफ मेरे पास ये एविडेंस है। तो ये इतना बुरी तरह से ये जड़ों में पाकिस्तान की, हमारे मुआशरे की, ख़ास तौर पे हमारी यंगर जनरेशन की जड़ों के अंदर ये चीज़ बैठी हुई है कि इसलिए इस तरह के लोग इतनी देर तक, आपने कहा ना 12 साल से वो पूरा ख़ानदान मिलकर ये काम कर रहा है, तो इतनी देर तक वो इसलिए चला सकते हैं कि उन्हें पता होता है कि कहाँ किसकी कौन सी रग उनके हाथ में है, जिसको मुश्किल आने पे वो मरोड़ सकते हैं, उसको तकलीफ देकर अपना काम निकलवा सकते हैं। ठीक हो गया। दैट इज़ द सैड रियलिटी ऑफ दिस सिचुएशन।